ना आपने सोचा था, ना मैंने सोचा था, ना किसी और ने सोचा था कि ओली पोप इस तरह की इनिंग्स लगाएगा। आउट ऑफ अगेंस्ट ऑल ऑड्स उसने परफॉर्मेंस दी। लेकिन इससे एक ब्राइट न्यूज है। ब्राइट न्यूज ये है कि ये जो इनिंग्स है 148 नॉट आउट की, ये कॉन्फिडेंस देगा इंग्लैंड के कैंप के अंदर। जिस तरह है ना कि ओली पोप गिव्स होप, तो पोप इज नॉट ओनली गिविंग होप इंग्लैंड इन दिस टेस्ट मैच, बट इट विल आल्सो इवेंचुअली गोइंग टू गिव देम होप फॉर द रेस्ट ऑफ द टेस्ट मैचेस टू कम। सो एक बात की गारंटी तो है कि इंग्लैंड यहां से मोटिवेशन हासिल करेगा और आने वाले टेस्ट मैचेस, और इनफैक्ट इस टेस्ट मैच का रिजल्ट भी बड़ा थ्रिलिंग और बड़ा क्रैकिंग आपको नजर आएगा, और एक स्पाइसी, एक वेल कॉन्टेस्टेड सीरीज शायद हमारे हत्थे लग जाएगी। 10-11 साल के बाद लास्ट टाइम शायद इंग्लैंड ही करके गया था कि तीसरी इनिंग में 300 को टच करना, इट्स नॉट एन इजी जॉब टू डू इन इंडिया, और दे हैव डन इट। बाकी दोनों इनिंग्स में 200 को भी पार करना, यह भी कोई 4-5 साल के बाद ही हुआ। 2018 में लास्ट टाइम कोई भी विजिटिंग साइड थी तो उसने दोनों इनिंग्स में 200 को जो पार किया था फॉर दोनों बारियों में, तो वो भाई कोई 4-5 साल उसको भी हो गए। और जैसे मैंने आपको बताया कि 300 को पार करना ये आसान काम नहीं है इंडियन बॉलिंग के सामने, वो भी इस तरह की स्लो पिचेस पे। जो पिच है वो पहले दिन से दूसरे दिन बेहतर हुई, दूसरे से अब ये तीसरे दिन और ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। मैं मानता हूं ठीक है बीच बीच में ऑड डिलीवरीज जो हैं वो लो रही हैं, जैसे अभी आपने, हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, आपने कहा कि जिस तरीके से फोक्स आउट हुआ है, बिल्कुल वो नीचे बॉल रह गई। ठीक है, जब आप 3 दिन में चले जाते हैं और हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन में आप खेल रहे होते हैं, और जब आप तीसरे दिन चले जाते हैं, तीसरे दिन की शाम में ऐसा होता है कि बॉल लो और स्लो हो जाती है, पिच और स्लो हो जाती है, और यहाँ पे फिर बॉल, ऑड बॉल्स जो हैं वो अनप्लेएबल होती हैं। आपको स्पिनर्स को स्पिन भी मिलती है, जो आज हमने देखा। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसे ही आज का दिन शुरू हुआ, सबको लगा कि भारत 500 से 550 रन बोर्ड पर टांग देगा, पर पूरी टीम 436 रन पर ही ऑल आउट हो गई। और जैसे ही इंग्लैंड बैटिंग करने को आई तो उन्होंने रन बनाने का इंटेंट दिखाया, और ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर कुछ करने आई है। इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही, उनके ओपनर्स सस्ते पे ही निपट गए और सबको लग रहा था कि इंग्लैंड इनिंग्स से हार जाएंगी इस मैच को। पर जैसे ही ओली पोप बैटिंग करने को आए, उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। दिन खत्म होते ही इंग्लैंड का स्कोर 316 6 विकेट के पार पहुंचा दिया, जहां पर उन्होंने दमदार सेंचुरी लगाई और वो 148 रन पर नाबाद रहे, जहां पर अब इंग्लैंड के पास बहुत बड़ी लीड भी बन गई है। किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंग्लैंड ऐसे पलटवार करेगा और 126 रन की लीड भारत के खिलाफ बना लेगा। और अगर इंग्लैंड कल ऐसे ही बैटिंग करता रहा जो कि दिख रहा है, तो भारत का इस मैच में टिकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भारत चौथी इनिंग में बैटिंग कर रहा है। पर इस पिच की यही खासियत है कि जैसे जैसे इस पिच के ऊपर दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये पिच बैटिंग फ्रेंडली हो रहा है और इसके ऊपर वो बाइट और वो स्पिन नहीं दिख रहा है जो कि डे 1 और डे 2 पर दिख रहा था। और अगर कल इंग्लैंड जल्दी ऑल आउट हो जाती है तो भारत को कोई भी तकलीफ नहीं होगी इस मैच को जीतने के लिए, अगर इंग्लैंड ने 200 का रन भी बोर्ड पर रख दिया हो। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। असल में प्रॉब्लम जो आज टीम इंडिया को आया, एक तो ओली पोप ठीक है आज कमाल खेला, ना आपने सोचा था, ना मैंने सोचा था, ना किसी और ने सोचा था कि ओली पोप इस तरह की इनिंग्स लगाएगा। आउट ऑफ अगेंस्ट ऑल ऑड्स उसने परफॉर्मेंस दी। लेकिन इससे एक ब्राइट न्यूज है। ब्राइट न्यूज ये है कि ये जो इनिंग्स है 148 नॉट आउट की, ये कॉन्फिडेंस देगा इंग्लैंड के कैंप के अंदर। जिस तरह है ना कि ओली पोप गिव्स होप, तो पोप इज नॉट ओनली गिविंग होप इंग्लैंड इन दिस टेस्ट मैच, बट इट विल आल्सो इवेंचुअली गोइंग टू गिव देम होप फॉर द रेस्ट ऑफ द टेस्ट मैचेस टू कम। सो एक बात की गारंटी तो है कि इंग्लैंड यहां से मोटिवेशन हासिल करेगा और आने वाले टेस्ट मैचेस, और इनफैक्ट इस टेस्ट मैच का रिजल्ट भी बड़ा थ्रिलिंग और बड़ा क्रैकिंग आपको नजर आएगा, और एक स्पाइसी, एक
वेल कॉन्टेस्टेड सीरीज शायद हमारे हत्थे लग जाएगी। लेकिन बात सारी यहां है कि रोहित शर्मा की कप्तानी, जब आपने देखा स्वीप्स, रिवर्स स्वीप्स, मुझे आज समझ नहीं आया कि रोहित शर्मा इतने डिफेंसिव क्यों थे। रोहित शर्मा ने फील्ड क्यों खोली? अगर आप प्रेशर क्रीप इन कर रहे हैं, आपके पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं, ठीक है, ऑफ द पिच इतनी ज्यादा असिस्टेंस, ठीक है, बॉल टर्न हो रहा है, यहाँ शार्प टर्न मौजूद नहीं है, बाइट नहीं है, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं। जितने भी विजिटिंग साइड्स हैं वो जब भी इंडिया में आती हैं दे स्ट्रगल। तीसरी इनिंग में 300 के पार इंडिया में, ये पता नहीं कोई 10-11 साल के बाद हुआ काम। 10-11 साल के बाद लास्ट टाइम शायद इंग्लैंड ही करके गया था कि तीसरी इनिंग में 300 को टच करना, इट्स नॉट एन इजी जॉब टू डू इन इंडिया, और दे हैव डन इट। बाकी दोनों इनिंग्स में 200 को भी पार करना, ये भी कोई 4-5 साल के बाद ही हुआ। 2018 में लास्ट टाइम कोई भी विजिटिंग साइड थी तो उसने दोनों इनिंग्स में 200 को जो पार किया था फॉर दोनों बारियों में, तो वो भाई कोई 4-5 साल उसको भी हो गए। और जैसे मैंने आपको बताया कि 300 को पार करना ये आसान काम नहीं है इंडियन बॉलिंग के सामने, वो भी इस तरह की स्लो पिचेस पे। तो ये इंग्लैंड ने किया है, और हैट्स ऑफ टू दिस गाय। 150 तो अकेला ये करके नॉट आउट खड़ा हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कैच छूटा, लेकिन उस सब के बावजूद बहुत ही इनिंग्स ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी। मुझे नहीं लगता कि इट वुड बी अ वेरी टफ कॉल फॉर इंडिया कि वो इसको जो है वो चेज ना कर सके। कीपिंग इन माइंड, मेरे ख्याल में जो पिच है वो पहले दिन से दूसरे दिन बेहतर हुई, दूसरे से अब ये तीसरे दिन और ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। मैं मानता हूं ठीक है, बीच बीच में ऑड डिलीवरीज जो हैं वो लो रही हैं, जैसे अभी आपने, हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, आपने कहा कि जिस तरीके से फोक्स आउट हुआ है, बिल्कुल वो नीचे बॉल रह गई, ठीक है। जब आप 3 दिन में चले जाते हैं और हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन में आप खेल रहे होते हैं, और जब आप तीसरे दिन चले जाते हैं, तीसरे दिन की शाम में ऐसा होता है कि बॉल लो और स्लो हो जाती है, पिच और स्लो हो जाती है, और यहाँ पे फिर बॉल, ऑड बॉल्स जो हैं वो अनप्लेएबल होती हैं। आपको स्पिनर्स को स्पिन भी मिलती है, जो आज हमने देखा। खास तौर पे जडेजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, और उसकी बहुत सारी बॉलें ऐसी थी कि जो रियली अनप्लेएबल थी, और बड़ी लक वहां पे काम आई है इंग्लैंड के बल्लेबाजों की। अदरवाइज मुझे लग रहा था कि आज तो इन कंडीशंस में जडेजा को सबसे ज्यादा सूट कर रही थी ये कंडीशन, लेकिन मेरा जो दिल जीता है ना जी, वो बुमराह ने जीता है। ओह, व्हाट एन अमेजिंग स्पेल ऑफ फास्ट बॉलिंग फ्रॉम दिस ग्रेट बॉलर, जो उसको 5 ओवर का स्पेल मिला, और वहां पे जो कप्तानी की रोहित शर्मा ने, मतलब एक टर्निंग ट्रैक के ऊपर एक प्लान के तहत जिस तरह से जसप्रीत बुमराह को लाया गया, और वहां पे जो उसने 2 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वैल्यूएबल विकेट्स लिए हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच। जिस तरीके से बेन डकेट बैटिंग कर रहा था, ओ माय गॉड, मैं कहता हूं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये भाई, ये मजीद आधा घंटा बैटिंग करता रहा तो ये सारी लीड खा जाएगा और ये ले जाएगा इंडिया को। ऐसे लग रहा था कि शायद 1 विकेट के ऊपर ही सारी की सारी लीड जो है वो इंडिया, जो इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं, वो खत्म कर दें। लेकिन मैंने एक और फैक्टर देखा कि आपने बीच में देखा कि 63 या 64 ओवर मार्क के ऊपर बॉल तब्दील हुई, क्योंकि डी शेप हो गई थी बॉल। अगर आप उस बॉल को गौर से देखें तो मतलब टीम इंडिया के इस टीम ने या रोहित की तरफ से कोई ऐसा सिग्नल भी नहीं था या कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं थी कि बॉल को हम रिवर्स के लिए भी तैयार करें। यार, आपके पास कैपेबल जसप्रीत बुमराह बैठा हुआ है, आपके पास सिराज बैठा हुआ है। जसप्रीत बुमराह इज अ ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ द रिवर्स स्विंग एज वेल। यू कुड हैव आल्सो गॉन विद दैट मेथड एज वेल कि हाँ जी, आप रिवर्स स्विंग को गेम में लेकर आइए कि अगर स्लोनेस ऑफ द विकेट की तरफ की वजह से अगर स्पिनर्स इजी टू जज हो जाएं, और ऊपर से इंग्लैंड को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, स्पेशली बेन फोक्स को, कि जिस तरह उसने ऑली पोप को सपोर्ट किया, एक बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई। दे वर रीडिंग द स्पिनर्स ऑफ द आर्म, जो गलती उन्होंने पहली इनिंग्स में की थी, दैट दे वर ट्राइंग टू रीड द स्पिनर्स ऑफ द पिच, बट दे कन्वर्टेड दैट मेथड इनटू अ बेटर मेथड, जहां वो स्पिनर्स को ऑफ द आर्म पिक करने की कोशिश कर रहे थे। सारा दिन स्वीप्स लगते रहे, आपने लेग स्लिप